नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं इंजीनियर नरेश यादव, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, इंडियन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, अपना चल रहा था चैप्टर नंबर 2 और यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट का नेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड चैप्टर गाउसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, इसमें अपन ने 2 एप्लीकेशंस कर लिए थे। ठीक है, पिछले वीडियो में अपन ने करा था कि अचालक पट्टिका है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई थी। सर्वप्रथम हम इन अनुप्रयोगों में एक तो दिशा का निर्धारण करते हैं, ठीक है, उसके बाद परिमाण की बात करते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम देखेंगे अपरिमित है, समरूप आवेशित है, लेकिन वहाँ अचालक था। इस वीडियो में चालक पट्टिका या चालक परत की बात करेंगे। अचालक और चालक में फ़र्क क्या होता है कि अचालक में जहाँ आवेश दिया जाता है वह आवेश वहीं पर बना रहता है, लेकिन जब चालक को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश चलकर कहाँ जाता है? सतह पर आ जाता है। कहाँ जाता है? सतह पर आ जाता है। ठीक है, सतह पर आने के कारण, ठीक है, तो जैसे ही वो चलकर, जैसे ये है, ये चलकर सतह पर आ गया तो अंदर इसमें आवेश ही नहीं रहा, तो क्या विद्युत क्षेत्र होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो चालक पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। एक बात तो ये डिनोट करें। अब इसमें वही काम करेंगे, सर्वप्रथम दिशा का निर्धारण करेंगे। तो देखिए, अब आवेश कहाँ दर्शाएंगे अपन? सतह पर दर्शाएंगे भाई। कहाँ दर्शाएंगे? सतह पर दर्शाएंगे। वही अपरिमित तो होगी, समझे? क्या होगा भाई? अपरिमित तो होगा ही, अपरिमित तो होगी। क्लियर है ना? अपरिमित तो होगी, लेकिन समझे ये क्या है? अपरिमित है। क्या है ये? अपरिमित। लेकिन जो भी आवेश दिया जाएगा ये बाहरी सतह पर होगा। देखो ना, ये कौन सी सतह है? अंदर वाली सतह। और ये कौन सी सतह है? बाहर वाली सतह। बोर्ड पे तो इस प्रकार ही दर्शाया जा सकता है। तो जो भी आवेश दिया वो कहाँ रहेगा? बाहरी सतह पर है। ये कहाँ है? बाहरी सतह पर। ये बाहरी सतह पर प्लस क्यों आवेश है। ये इसका केंद्र क्या हो गया? O। ये भाग क्या हो गया? A, B, C और D हो गया। ठीक है, अपरिमित समरूप आवेशित का भाग क्या लिया? A, B, C और D। चालक होने के कारण ये कहाँ है? बाहरी सतह पर है। फिर बता रहा हूँ, ऐसे मत करना कि यहाँ दिख रहा है तो यहीं है। ये कहाँ है? बाहरी सतह पर है। ठीक है, इसका केंद्र O से वही R दूरी पर कोई बिंदु क्या लिया गया? P लिया गया। यहाँ से 2 अल्पांश, ठीक है, ये 2 अल्पांश लिए। इनके कारण, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही DE1 वेक्टर, और इसके कारण वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE2 वेक्टर। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व वही सिग्मा है। ठीक है, अब इसमें वही देखिए, ये कोण क्या है आपका? थीटा है। ये कोण भी क्या है? थीटा है। ठीक है, वही है। सिमिलरली इस प्रकार ये दिशा का निर्धारण तो। ठीक है, अब इसमें देखिए, जब ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी थीटा होगा, ये कोण भी थीटा। घटक क्या होंगे? एक घटक तो ये होगा DE1 साइन थीटा, DE1 कोस थीटा, DE2 साइन थीटा, DE2 कोस थीटा। मेरे हिसाब से इनमें तो कोई प्रॉब्लम रही नहीं होगी। जब ये दूरी और ये दूरी आपस में समान है, आवेश का मान सभी जगह समरूप आवेशित है, तो E1 वेक्टर का मोड बराबर E2 वेक्टर का मोड परिमाण में क्या होंगे? समान होंगे। तो देखिए, जब E1 और E2 क्या है? परिमाण में समान है। ये नीचे है, ये ऊपर है, दिशा में क्या है? विपरीत है। तो देखिए, समझें, DE1 साइन थीटा, DE2 साइन थीटा परिमाण में समान, परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। और दिशा का निर्धारण कौन करेंगे? DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा दिशा का निर्धारण करते हैं। DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा
दिशा का निर्धारण करते हैं, दिशा का निर्धारण करते हैं। और वो दिशा किसके अनुदिश होगी? ओपी के अनुदिश होगी। दिशा कहाँ होगी? ओपी के अनुदिश होगी। ये तो हुई दिशा की बात। किसकी बात हो गई? दिशा की बात। देखिए फिर समझा रहा हूँ, वहाँ अचालक था, यहाँ चालक है, तो ये बाहरी सतह है। क्या है ये? बाहरी सतह है। आवेश चलकर कहाँ जाता है? सतह पर आ जाता है। बाकी पोर्शन पूरा का पूरा सिमिलर है अभी तक। इसका भाग ए बी सी डी लिया, केंद्र से ये दूरी आर पर कोई बिंदु पी लिया जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये दो अल्पांश हैं, इसके D1 वेक्टर D2 वेक्टर, ये कौन थीटा, ये कौन थीटा, तो ये कौन भी थीटा होंगे। जब DE1 वेक्टर और DE2 वेक्टर क्या है? दिशा में, एक कहने का मतलब अलग अलग है, डिफरेंट है, तो इन्हें घटकों में वियोजित करते हैं। किस में वियोजित करते हैं? घटकों में वियोजित करते हैं। घटकों में वियोजित करने पर DE1 साइन थीटा व DE2 साइन थीटा परिमाण में समान दिशा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। और दिशा का निर्धारण कौन करते हैं? DE1 कोस थीटा व DE2 कोस थीटा दिशा का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं? दिशा का निर्धारण करते हैं। दिशा कहाँ होगी? OP के अनुदिश होगी। कहाँ होगी? OP के अनुदिश होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे समझे उसी प्रकार। मान लीजिए इस अचालक परत का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है और आवेश कितना है? क्यों है? आवेश कितना है? क्यों है? देखिए समझे। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। ठीक है, तब सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एस होता ही है। क्यू बराबर कितना हो गया? सिग्मा एस, समीकरण नंबर 1। ठीक है, गाउस के नियम में से, गाउस के नियम से फाई ई बराबर कितना होता है? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर ये 1, ये 2 और ये कितनी हो गई? 3। कितनी हो गई? 3। तो यहाँ से देखिए 3 से यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको, फाई ई बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ से अब अपन करते हैं इसके परिमाण की बात। किसकी बात करते हैं? परिमाण की बात करते हैं। तो देखिए परिमाण की बात करने में थोड़ा सा ध्यान रखना है, वैसे आपको अचालक से बाकी सिमिलर है। देखिए यहाँ से ठीक है, ये इसकी बाहरी परत है। क्या है ये? बाहरी परत। इस पर कितना आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। यहाँ से ये केंद्र क्या है? O, यहाँ से ये दूरी क्या है? R, ये बिंदु क्या है? P। ठीक है, अब इसमें जो भी अपन करेंगे वो क्या करेंगे भाई? एक गाउसियन पृष्ठ की क्या करते हैं? परिकल्पना करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? गाउसियन पृष्ठ हो गया। क्या हो गया? ये गाउसियन पृष्ठ हो गया। ये अंदर वाला भाग है, ध्यान रखें कौन सा भाग है? अंदर वाला भाग है। तो अंदर वाला भाग है, इसका मान लीजिए आवेश तो कितना है इस पर? क्यों आवेश, आवेश तो कितना है? क्यों है। पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। ध्यान रखना यहाँ आवेश बाहर की सतह पर है, ना कि अंदर की सतह पर। फिर कह रहा हूँ आपसे, यहाँ देखिए ये भाग मान लीजिए S1, ये भाग मान लीजिए आपका S2 और ये भाग मान लीजिए आपका S3। तो देखिए यहाँ ये E वेक्टर और ये क्या है आपका DS1 वेक्टर। थीटा बराबर कितने डिग्री हो जाएगा? 0। यहाँ कितना हो जाएगा? ये E वेक्टर और ये DS2 वेक्टर, यहाँ थीटा बराबर 90। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान रखना E बराबर कितना है? 0 है। E बराबर कितना है? 0, क्योंकि अंदर का पोर्शन है, अंदर आवेश की उपस्थिति नहीं है। क्लियर है? तो गाउस के नियम से हम जानते फाई ई बराबर क्या होता है? बंद समाकलन ई डी एस कोस थीटा। कितने पोर्शन है? 3। फाई ई बराबर बंद समाकलन S1 ई डी एस कोस थीटा S1 प्लस DS2 कोस थीटा प्लस DS3 कोस थीटा। ठीक है,
तो यहाँ देखिए फाई ई बराबर, ई तो बाहर आ जाएगा, ds1 cos 0 प्लस ई बाहर आ जाएगा s2 cos 90, और अंदर विद्युत क्षेत्र जब आवेशी नहीं है तो क्या विद्युत क्षेत्र होगा? नहीं होगा। तो देखिए यहाँ कितना हो गया, प्लस 0 गुणा ds3 cos थीटा, थीटा का मान भी रख सकते हो। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये बचा केवल फाई ई बराबर कितना हो गया, ई बंद समाकलन ds1, और बंद समाकलन ds1 का मान कितना है s, तो फाई ई बराबर कितना हो गया, ई एस। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व 4 से सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई एस, एस से एस कट जाएगा, ई चालक सिग्मा अपॉन कितना आया, एप्सिलॉन नॉट, कितना आया, ई चालक, वहाँ ई अचालक था तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से समझे भाई, यहाँ तक तो अपन देख लिया कि फाई ई बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इसमें भाई ये क्या है, अपरिमित है जिसका भाग वही ए बी सी डी लिया आपने, ए बी और सी और डी, ये बाहर वाला पोर्शन है, और ये जो बेलनाकार जा रहा है ये कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये अंदर, ये क्या है बाहर, वही 2r हो जाएगा और 2r हो जाएगा, कहने का मतलब r। इसके जब ये अंदर है तो अंदर चालक है तो अंदर क्यों बराबर 0 होगा, जब क्यों बराबर 0 है तो ई बराबर 0 होगा ही, तो अंदर वाले पोर्शन में तो ई बराबर 0 हो गया, तो एक भाग तो वैसे ही कट गया। ठीक है, ये क्या है आपका S1, ये क्या है S2, ये क्या है S3। तो S3 की तो बात करना ही कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो ई 0 है तो फाई ई भी कितना होगा, 0 होगा। इस भाग में S1 भी इधर है, ई वेक्टर भी इधर है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया। इधर में ds2 ऊपर है, ई वेक्टर इधर है, तो यहाँ कितना हो गया भाई, 90 डिग्री। यहाँ गाउस के नियम से फाई ई बराबर बंद समाकलन ई ds cos थीटा, तो कितने पोर्शन है, 3, 1, 2 और 3। पहले भाग में 0 है, दूसरे में 90 है, तीसरे में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही 0 है, दो भाग तो 0 में गए। और ये पहले वाले का वक्त जो कहने का मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कितना है, s, तो फाई ई बराबर ई एस हो गया। तो यहाँ से फाई का मान अपने पास है सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कट जाएगा, ई चालक बराबर कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये ना तो दूरी पर निर्भर कर रहा है, केवल वो किस पर डिपेंड कर रहा है, पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा पर ही डिपेंड कर रहा है। अगर मान सदिश रूप में लिखना है तो देखिए सदिश रूप में मैं आपको और बता देता हूँ, ग्राफ भी बता देता हूँ। सदिश रूप में लिखना है तो या तो आर कैप करें या एकांक सदिश एन कैप भी यूज कर सकते हैं। देख के समझे, अगर सदिश रूप में लिखना है ई वेक्टर किसके क्या है, ये चालक, क्या है ये चालक, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ये किस रूप में है, सदिश रूप में। किस रूप में है, सदिश रूप में। ग्राफ की बात करें तो देखिए ई समानुपाती क्या है, सिग्मा, तो यहाँ क्या ले लिया ई वेक्टर, यहाँ क्या ले लिया सिग्मा, क्या है समानुपाती है। दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा, दूरी के साथ क्या है नियत है, तो ये दूरी के साथ क्या हो गया नियत, ई बराबर क्या हो गया नियत हो गया। यह आपका कौन सा डेरिवेशन था, चालक। तो अचालक भी हो गया और चालक भी हो गया, अचालक भी हो गया और चालक भी हो गया। ठीक है, तो सदिश रूप भी देख लिया। ठीक है, अब अपन देखिए तीनों को मैं तुलनात्मक अध्ययन करके देखो, दोनों का ग्राफ तो सेम ही है भाई, चाहे तो अचालक हो चाहे चालक हो। देखिए मैं बताता हूँ आपको, अपना ई अचालक कितना आया, ई अचालक आया आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये क्या होता है अपना, और ई चालक बराबर आया अपना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए इसको क्या लिख सकता है, ई चालक लिख सकते हैं। तो ई अचालक बराबर क्या होगा 1/2 ई चालक, वज्र गुणा करेंगे तो ई चालक बराबर क्या आएगा 2 गुणा ई अचालक। कहने का मतलब अचालक पट्टिका के चालक पट्टिका के कारण
जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कितना गुना होती है? 2 गुना होती है। कितना गुना होती है? 2 गुना होती है। ठीक है, ये 3 आपके डेरिवेशन हुए। ठीक है, तीनों को मैं, ये आपके समझ में आ गया ना, ई चालक बराबर 2 गुना ई अचालक। तीनों का एक तो अनंत लंबाई के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? अनंत लंबाई। अनंत लंबाई तार के कारण, जो कितना था? ई बराबर 2k लैम्बडा अपॉन आर। ठीक है, एक अचालक के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? अचालक के कारण। ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक किसके कारण हुआ? आपका चालक के कारण हुआ, सिग्मा, ये चालक, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों किस पर निर्भर करते हैं? सिग्मा पर निर्भर करते हैं, और ये लैम्बडा पर निर्भर करता है। कहने मतलब जो एकांक आयतन में जो आवेश की उपस्थिति, देखो कहने का मतलब एकांक लंबाई में, एकांक कहने का मतलब पृष्ठीय क्षेत्र में जो आवेश का वितरण होता है उस पर डिपेंड करता है, ये लैम्बडा पर, और ये दोनों सिग्मा पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगा आपका, जो होगा आपका कहने का मतलब किसके बारे में चर्चा करेंगे? अपन गोलीय कोश के बारे में चर्चा करेंगे। किसके? आवेशित जो गोलीय कोश होगा उसके कारण जो अंदर बाहर और कहाँ क्या विद्युत क्षेत्र, गोले के बाहर, गोले की सतह पर, गोले के अंदर। ठीक है, गोलीय कोश की बात करेंगे, उसके कारण अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन देखेंगे। इस वीडियो में अपन ने प्रत्येक वीडियो में एक एक डेरिवेशन का बना रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।